नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप एस्टेट का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में और पूरे डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं कि आप एस्टेट का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आ गए हैं एस्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में जाना है और वहाँ टाइप करना है estateregistration.cbrt.con.in लिख करके सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको मिलता है इस तरीके से हिंदी, और हिंदी के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो मिलता है आपको रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुलता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने से पहले आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि नोट में जो दिया हुआ है, नोट में दिया गया है कि आपके जो मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक के मार्कशीट में जो नाम है वही नाम आपको लिखना है। उसमें डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज, श्री, श्रीमती या प्रोफेसर इस तरीके का कोई भी टाइटल नहीं लगाना है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान दे देंगे कि ये सारे टाइटल्स नहीं लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आप अपने अनुसार यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर वही मोबाइल नंबर यहाँ कन्फर्म में डालेंगे, फिर यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, फिर कन्फर्म में ईमेल आईडी डालेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी को डाल करके कन्फर्म कर लेंगे। कन्फर्म ओटीपी करते ही सक्सेसफुली इस तरीके से हो जाएगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो भी डाले हैं रजिस्ट्रेशन में वो दिखा देगा। एक बार यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारी चीज़ नाम कन्फर्मेशन करके आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही ओके का ऑप्शन आएगा, इसको ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने इस तरीके से आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। इसको नोट कर लेना है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करते ही आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। पर्सनल डिटेल्स देख लेंगे, जो पहले से भरे हैं वो सारी चीज़ दिखेगा। अब इसमें कुछ चीज़ें बाकी है उसको भरना है, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम भर देना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ नेशनलिटी में अपना इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डोमिसाइल आप बिहार से हैं या नहीं इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैंडिडेट में यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट जो सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कोड उसको सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट कोड। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोड सेलेक्ट करने के बाद आपका एग्ज़ाम का जो मीडियम होगा वो क्या होगा, हिंदी इंग्लिश जो भी होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा, इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप बता रहा है कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सारे चीज़ बेनिफिट्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ बैंक डिटेल्स मांगता है, तो अगर बैंक डिटेल्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। इसका मैंडेटरी कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, तो आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ना तो इसको छोड़ दें। उसके बाद नीचे में आएंगे, यहाँ पे आपको मांगा जाता है बैंक डिटेल्स छोड़ने के बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। तो आपके पहचान चाहिए शरीर का, जैसे कट का निशान हो, चाहे मोल ओल हो, या कोई भी इस तरीके का शारीरिक पहचान जिससे पहचाना जा सके कि आप ही हैं। उसके बाद यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ में से आपको आइडेंटिटी प्रूफ सेलेक्ट करना है, कम से कम 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पूछ रहा है आपके पास आधार कार्ड है तो ये तो सबके पास है तो इसको यस कर देना है, आधार नंबर डाल देना है। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड आपके पास है तो यस करके यहाँ डाल देना है, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वोटर आई कार्ड है, अगर है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे यस, या डाल देंगे वोटर आई कार्ड का नंबर, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। अगर पासपोर्ट है तो उसको डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास पूछ रहा है कि बैंक पासबुक है तो वहीं अगर बैंक पासबुक है तो अकाउंट नंबर डाल करके इसका अटैचमेंट पासबुक अपलोड करना होता है तो उसको कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी है तो उसको यस करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे में जो दिया है चेक बॉक्स आई एम वॉलंटरी पे, इस पर क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आता है आपका एडिशनल डिटेल्स। इसमें आते हैं तो आपको मिलता है क्या एक्स सर्विसेज डिटेल्स है, तो अगर है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। मतलब पूछ रहा है जो पहले से आपको एक्स सर्विसमैन मतलब रिटायरमेंट है तो नहीं। उसको दूसरा वाला में पूछता है कि आप विकलांग है कि नहीं, अगर विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और नो करने के बाद फिर नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से नया डिटेल ओपन होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कम्युनिकेशन डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है और एड्रेस डालने के बाद जो भी आपका एड्रेस है, वार्ड, ब्लॉक, थाना जो भी है डाल देना है, पोस्ट डालना है। उसके बाद बिहार अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपका सेम एड्रेस जो ऊपर में आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दिए हैं क्या वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो अगर सेम है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो करके दूसरा एड्रेस भर देंगे जो आपका है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फिर से एक नया पेज ओपन होता है क्वालिफिकेशन का। यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप कौन सा पेपर भरना चाहते हैं। तो अगर आप पेपर 1 भरना चाहते हैं तो 9th 10th के लिए एलिजिबल होंगे, अगर पेपर 2 भरना चाहते हैं तो 11th 12th के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम पेपर 1 भरेंगे और यहाँ हिंदी मेरा लैंग्वेज है तो पेपर 1 में हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का पूरा डिटेल्स भरना है, जैसे बोर्ड का नाम और उसके बाद अपने स्कूल का नाम,
मतलब कहाँ से 10th की पढ़ाई की है, उसके बाद रोल कोड, रोल नंबर, उसके बाद हमारा जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, किस तरीके से परसेंटेज है या CGP है, जिस तरीके से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे में बिहार में सब परसेंटेज होता है। उसके बाद परसेंटेज क्या है उसको नहीं डाल करके यहाँ पे जैसे ही आप जितना मार्क्स प्राप्त किए हैं और टोटल मार्क्स 500 जो होता है वो डालेंगे, या जितना भी मार्क्स वो डाल करके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसी तरीके से इंटरमीडिएट का आपको पूरा डिटेल्स भरना है, जैसे बोर्ड का नाम है, कॉलेज का नाम है, रोल कोड, रोल नंबर, उस तरीके से परसेंटेज, उसके बाद टोटल मार्क्स क्या है और कितना प्राप्त किए हैं ये सारा डाल देना है। पासिंग ईयर क्या है इसको भी डाल देना है। डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन का भी पूरे यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम डालना है। अगर मान लीजिए आपके पास रोल कोड नहीं है तो उसमें लिख देंगे NA कैपिटल लेटर में। बाकी सारा डिटेल्स उसी तरीके से जैसे मैट्रिक इंटर के भरे उसी तरीके से इसको भर देंगे। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डिवीजन में जो भी है फर्स्ट सेकंड जो भी है उसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको BEd अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो इसको क्लिक करके इसको भरना है, नहीं किए हैं तो उसको छोड़ देना है, वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन BEd आपको मैंडेटरी है तो BEd आपको भरना होगा। तो BEd के लिए आपको क्या करना होगा, फिर सेम टू उसी तरीके से BEd में भी आपसे मांगा जाता है आपका बोर्ड। यहाँ पे आपसे आप पूरा डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे आपसे रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो। तो इसी तरीके से BEd वाला भी आपको सिलेक्शन कर लेना है, भर देना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे आप पूरा डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे आपसे रिसेंटली पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगेगा, उसके बाद सिग्नेचर मांगेगा, उसका साइज़ दिया हुआ है जैसे 80 से 20, 50 से 200, इस तरीके से जो जिस साइज़ में दिया है उस तरीके से आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र जिसे आवासीय प्रमाण पत्र भी कहते हैं, उसके बाद आपको इंटर का सर्टिफिकेट यानी 12 का सर्टिफिकेट, उसके बाद 12 का मार्कशीट। सर्टिफिकेट वो होता है जो 2 साल के बाद मिलता है, अगर वो नहीं होगा तो उसके जगह पे आप जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है उसको अपलोड कर देंगे। उसी तरीके से आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, BEd का सर्टिफिकेट, BEd का आपको मार्कशीट, अगर कोई अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए तो उसको भी अपलोड कर देना है। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है कि आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड इस तरीके से कोई पहचान पत्र अपलोड कर देना है। उसके बाद अपना पेमेंट देख लेना है और चेक करके यहाँ कैप्चा को डाल करके एक बार प्रीव्यू करके देख लेना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ इस तरीके से पेमेंट दिखाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपके पास 5 मिनट का टाइम होता है, इसके अंदर में आपको पेमेंट करना होता है। पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेमेंट का पूरा ऑप्शन ओपन होगा, जैसे UPI कार्ड से या नेट बैंकिंग, इसमें जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप UPI से ही कीजिए, क्योंकि कार्ड से जाते हैं तो और पेमेंट बढ़ जाता है। 960 है लेकिन बढ़ जाता है। नेट बैंकिंग से जाएंगे तो और भी बढ़ जाएगा। तो हम नेट बैंकिंग से भी डाल के देखे तो नेट बैंकिंग से 81 के आसपास चल जा रहा था पेमेंट, तो इसीलिए हमने UPI से पेमेंट किया। तो आप भी UPI से पेमेंट कर लीजिए। UPI से अच्छा रहता है कि स्कैनर आएगा, स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। अब यहाँ स्कैनर जो देता है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ स्कैनर आ गया, इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही मोबाइल के हम कोई भी वॉलेट से, चाहे व्हाट्सअप हो, पेफोन हो या GPay हो या भीम UPI हो, कोई भी UPI जिससे हम पेफोन चलाते हैं उसको ओपन करके स्कैन करेंगे और वहाँ से पेमेंट कटा देंगे। पेमेंट कटाते ही आपका जैसे यहाँ दिखा रहा है 971 रुपये 80 पैसे इतना कट जाएगा। इतना कटते ही आपके सामने सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको एक रिसीविंग डाउनलोड करने को देगा। जैसे आप देख रहे हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इस तरीके से अब आपके सामने भी पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा। अब यहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट रिसिप्ट अगर इसका पेमेंट का करना चाहते तो कर सकते हैं। तो हमने अब डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है और इसको डाउनलोड करके रख लेना है। यहाँ पे स्थानीय और तिथि भी देना है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर करना है। ये शायद परीक्षा के समय मांगेगा, इसीलिए जमा करने की तिथि इस तरीके से दिया हुआ है सारा चीज़। तो इस तरीके से कर लेना है और करने के बाद इसको सेव करके रख लेना है, प्रिंट आउट अपना निकालना है। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कैसे आप एस्टेट का फॉर्म भर पाएंगे घर बैठे। पूरे फुल वीडियो के साथ आपने समझ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा लें और साथ ही जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें।